जी नमस्कार, आप देख रहे हैं IR न्यूज़ इंडिया। खगड़िया चौथम से मैं मजलिस अली। मैं यही चौथम प्रखंड के पश्चिमी बोरने पंचायत के रूपनी गांव में वार्ड नंबर 1 में उपस्थित हूं। आप देख रहे हैं ये परिवार को जो आवेदन लेकर के थाना में आवेदन दिए, आवेदन लेकर के खड़े हैं। आवेदन लेकर के क्यों खड़े हैं, आइए इस परिवार से हम जानने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। क्यों इसका जो है रोड पर पड़ा हुआ सामान है और ये आवेदन दिए, क्यों रोड पर ये सामान लेकर के खड़े हैं, क्यों आवेदन लेकर के न्याय की गुहार लगा रही है। आइए इस परिवार से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या कारण है जो कि आप आवेदन लेकर के खड़े हैं? सर, हम सहरसा में मजदूरी करते हैं। हमको यानी कि 2 बजे खबर आई कि आपके ट्रंक जो है रोड पर फेंका हुआ है। हम कॉल किए, मेरा पत्नी बेहोश हो गई थी। मेरा पत्नी का नाम लक्ष्मी कुमारी है। तो बेहोश हो गई थी, तब हम चाची को फ़ोन किए, चाची जाइए थोड़ा सा देखिए तो क्या हुआ। देखते हैं ट्रंक उरंक यहाँ पर फेंका हुआ है पूरे, ये पूरा बेहोश है। आप सभी परिवार रूम किराया लेकर के बाहर रहते हैं? जी, सहरसा में हम यानी कि बाहर में यानी कि मजदूरी करते हैं, वहीं पर रहते हैं परिवार को लेकर। वहाँ पे रूम मालिक ने बोला कि रूम खाली कर दीजिए। हम यानी अपने बड़े भाई से बात किए, बोले भाई यानी कि 1-2 दिन के लिए हमारे परिवार को रखिए, हम दूसरा रूम ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो हम लेकर चल जाएंगे। क्या यहाँ आपका घर नहीं है? जी, मेरा घर है। हाँ। यहाँ पर घर है मेरा। ये सब जबरदस्ती करता है कि नहीं रहने देंगे तुमको। कौन करता है जबरदस्ती? ये एक ITBP है, मेरा भाई है, फौज में है। हाँ। वो कहता है कि यहाँ पर नहीं रहने देंगे और इसके लिए जो करना पड़ेगा तुमको मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारा परिवार को मार देंगे और मेरे नाम ज़मीन कर दो, तब यहाँ पर तुम दूसरी जगह तुमको हिस्सा देंगे, नहीं तो ये ज़मीन हम मेरे नाम कर दो। तो आप कितने भाई हैं? 4 भाई हैं सर। 4 भाई हैं जी। और ये सामान जो था, ये कहाँ सामान था आपका? सामान ये मेरा यानी कि 2018-19 में मेरा शादी हुआ। उस घर पे मेरा मम्मी भी तभी थी। अभी तो मम्मी मेरा गुजर गई और वहाँ से यानी कि मम्मी में वहाँ जब रह रहे थे वही घर पे रहते थे हम। तो मम्मी जब डेथ करने के बाद ये सब मेरा ITBP भाई जो है वो राजनीतिक करने लगे। हमारे गांव के कुछ चमचा नेता सब जो है यानी कि पैसा खिला के उसको यानी कि हमको धमकाने डराने लगा। मुखिया से भी रात में यानी 11 बजे बुला के हमको डराया धमकाया, उसके बाद सुबह में ट्रंक फेंकवा दिया। ये यहाँ जो है 2 जगह घर है आपका? जी, 2 जगह घर है। जी। बासडी 2 जगह है? जी, बासडी 2 जगह है। एक तो जगह आपके 4 भाई हैं, तो आप चारों भाई का बंटवारा नहीं हुआ है? देखिए सर, बंटवारा हुआ। मुखिया जी क्या किए, अति पेपर को ऐसे हाथ से झाँप के साइन करवा लिए और ज़बरदस्ती हमको वहाँ से बोला तुम यहाँ पर रहो। यहाँ पर जब आते हैं तो बड़ा भाई कहता है तुमको यहाँ नहीं रहने देंगे, और वहाँ जाते हैं तो बोलता है तुमको अति नहीं रहने देंगे हम। तो ये जो सामान आपका जो निकाला है घर से, ये कौन निकाला है? ये मेरा पिताजी राजेंद्र मिस्त्री, वो कहता है तुम मेरा बेटा नहीं है और तुम यहाँ से जाओ, सामान वामान लेके जाओ, नहीं तो दोनों सब बच्चा उच्चा को सबको मरवा देंगे। तो आपको हिस्सा यहाँ देने के लिए तैयार नहीं? जी नहीं, बोल रहा है कि नहीं रहने देंगे यहाँ पे। आपके पिताजी द्वारा बताया कि 4 बेटा है, चारों बेटा को जो है 2 जगह D का ज़मीन है, एक जगह जो है 2 बेटा को शिफ्ट किए हैं पंच द्वारा, फिर 2 बेटा को एक जगह शिफ्ट किए हैं। तो हम तो पिताजी से बोले कि अगर आप यानी कि मेरा हिस्सा बंटवारा दिए, आप चलिए मेरे घर पे ट्रंक रखवा दीजिए, हम वहाँ पर अपना रहेंगे। मतलब ऐसे बोल रहे हैं, अगर बंटवारा देता तो आपके घर होते, यहाँ जी मकान होते जी, ताकि सामान आपका बाहर नहीं होता। अभी देख रहे हैं सर, अभी मेरा आखिर क्या कारण है जो कि आपके साथ में इस तरह का बर्ताव करता है? देखिए सर, वो सब पैसा वाला आदमी है सर, उसके पास पैसा है और जिसके पास हम जाते हैं गुहार लगाने के लिए, उस सभी आदमी को पैसा दे के यानी कि बोलता है नहीं आने के लिए, नहीं तो जाइएगा तो आपको भी हम कानून कार्रवाई करवाएंगे। तो आप क्या प्रशासन से कहना चाहेंगे? हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हमको न्याय मिले। नहीं अगर न्याय मिलेगा तो हम SP साहब के पास आवेदन देंगे। अगर उससे भी न्याय नहीं मिलेगा तो हम सब परिवार मिलके आत्महत्या कर लेंगे। अब बताइए, आप ये सामान को देख सकते हैं, रोड पर पड़ा हुआ सामान है और इनके परिवार हैं।
क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी कुमारी। आवाज नहीं हुई। क्या मैटर क्या है आपके साथ? सर देखिए, हम रात को यहाँ पर रहे थे, ससुर ने हमको बुलाया था कि चलो वहाँ पे अथी मुखिया जी है और 2-3 गो आदमी था। हम बोले कि हम नहीं जाएंगे, मेरा गार्जियन से पूछ लीजिए फ़ोन करके। रात में आपको बुलाया हाँ कि चलिए पंचायती है, हाँ, तो आप नहीं गए? हम नहीं गए। तो मेरा पति सब नहीं था, सुनना में सब बच्चे थे, हम नहीं गए। तो डर से हमको कोई चीज़ किया मारिए देगा तब घर पर जाके। अरे यहाँ जो आप कहाँ रहते हैं, यहाँ आए यहाँ आए। आपके ससुर बोल रहे हैं कि 2 बेटा को एक जगह जमीन बंटवारा करके दिए हैं, 2 बेटा को एक जगह जमीन बंटवारा करके दिए हैं, दोनों जगह घर बना हुआ है, दोनों बेटा अपना अपना घर में रह रहा है। क्या गलत है? नहीं, ये गलत है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं है? आपको नहीं। हिस्सा नहीं दिया गया नहीं, है? हमको हिस्सा नहीं दिया है। अगर हिस्सा देता तो सामान आपका बाहर अगर नहीं। हिस्सा देते तो हम यहाँ थोड़ा सामान रखते हैं, घर में न रखते हैं। हाँ। अगर घर में रखने के लिए तो बोलिए रखने के लिए सब। कौन घर है आपका? मेरा कहाँ? घर शादी वहाँ से हुआ था, मेरा दहेज भी दिया है। हाँ। 1.5 लाख रुपया दहेज दिया है मेरा पप्पा। और वो है ना, वो तो लव मैरिज शादी पहले किया। वहाँ जो आप रह रहे थे, आप शादी होने के बाद वहाँ रह रहे थे, वहाँ से आपको कैसे निकाला गया? जब मेरा सास रहा था ना, तक सामान नहीं निकाला था। जब सास गुजर गया तब मेरा सामान तैयार हमको धमकी देता है कि नहीं यहाँ जाएगी ना, पहले जब जमीन लिख दो, और नहीं लिखेगा तो तुम लोग को मारेंगे। अब बिना बंटवारा किए हुए वहाँ से आपको निकाल दिया। बंटवारा- तो वहाँ से निकाल दिया, जब वहाँ से निकाला है आपको, तो कहाँ रह रहे थे? हम आते हैं कभी वहाँ बाहर में आते हैं, सहरसा में, सब परिवार के लेके। अरे उस घर पर से जब शादी हुआ है आपका, वहाँ रह रहे थे, तैये से भगा दिया हमको, बाहर हम चल गए। तभी से वहाँ से आपको निकाल दिया। हाँ, और बोलता है कि नहीं रहने के लिए देंगे यहाँ पर। सब 1-2 साल पहले पंचायती हुआ था, सामान लेके गए थे रहने के लिए, तो सामान सब फेंक दिया था बाहर में। अब पर्व करने के लिए आए थे, हम बोले कि पर्व करके हम चल जाएंगे। तो बोला कि मेरा ससुर कि यहाँ जो घर में घुसेंगे तुमको मर्डर कर देंगे सब परिवार के। हम बोले कि आप मर्डर के हम घुसेंगे, हमको क्यों मना करता है? मेरा ससुर के हम घुसेंगे। कोई क्या आप चाहते हैं? हम तो मेरा साथ न्याय आते, मेरे साथ अथी के न्याय इंसाफ मिले हाँ, आपको? इंसाफ मिले हमको। हमको बहुत दुख देता है, जब आते हैं सब मार सुन के मारते हैं सब मिल के। कौन सा मारता है? मेरा ससुर मारता है, वो तीनों मिल के मारता है। गोतनी आपका? हाँ, क्यों मारता है आपको? कि नहीं रहने के लिए देंगे, जैसे बड़की की लात मार के तुमको भी लात मार के भगा देंगे। यानी कि वहाँ से आपको निकाल दिया और आप रहने के लिए आते हैं तो बोलता है कि तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। हाँ, बोलता है कि यहाँ पर तुमको हिस्सा नहीं देंगे, कितना नक लगा के मर जाएंगे, तुमको नहीं देंगे हिस्सा रहने के लिए। क्या आप दूसरे बेटा है जो कि रहने बोलता है के लिए? कि मेरा ससुर बोला कि मेरा कोई नहीं है, मेरा बेटा नहीं, पुतो कोई नहीं है। मेरा 2 बच्चा है, 2 पुता, 2 बेटा है। अब बताइए, एक बेटा अपने पिता के ऊपर आवेदन देता है और एक पिता का क्या है जो कि ये आवेदन लेकर के खड़े हैं। 4 बेटा है, 2 बेटा को जो है एक जगह शिफ्ट करते हैं, फिर 2 बेटा को एक जगह शिफ्ट करते हैं। इन्होंने इनके पिताजी के द्वारा बताया गया। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है, अगर इसको ज़मीन देता, अगर घर देता तो इसका सामान रोड पर नहीं पड़ता। 3 बेटा को ज़मीन और हिस्सा और घर बना करके देते हैं। जब इसका शादी हुआ, घर में रहा, परिवार बाल बच्चा सब एक जगह रहा। उसके बाद पंच द्वारा जो है ज़मीन को बंटवारा करके इसको कहा गया कि तुम्हारा हिस्सा वहाँ देंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद इनको यहाँ से भी निकाल दिया और उस डीपर से भी निकाल दिया। अब बताइए, ये न्याय के लिए थाना में आवेदन दिए हैं, गुहार लगा रहे हैं इंसाफ के लिए। ये सोचने वाली बात है, एक परिवार के 4 लड़का है, सबका हक हिस्सा बराबर होना चाहिए। पिता का जो कर्तव्य होता है, गार्जियन का जो उचित हक होता है, सब बेटा के साथ इंसाफी करके उसको बराबर दे। और शुरुआत से सही चल रहा था। शादी होने के बाद कुछ दिन के बाद पंच द्वारा जो है बैठक की गई, लेकिन बैठक में बंटवारा तो कर दिया, लेकिन ये इसको रहने के लिए नहीं दे रहा है। और ये इंसाफ लगा रहे हैं कि मेरा पिता का जो भी जहाँ जो ज़मीन है, जो घर है, हमको हक मिले, हमको रहने के लिए दे। हम परिवार लेकर के बाहर किराए पर रहते हैं और यहाँ जब घर में थे तो सुना में आकर के मेरा सामान रोड पर फेंक दिया गया और फ़ोन से हमको कहा गया कि सामान तुम्हारा रखा हुआ है, तुम ले जाओ। क्या? देखिए सर, जब एक बार की और घटना है, यानी कि आज से 6 महीना पहले
हम वहाँ पर सामान वामान राशन उसान लेके गए रहने के लिए, वो हमको राशन ताशन सब उठा के फेंक दिया। वो सर यानी कि बाहुबली है सर, किसी को बोलने के लिए नहीं देता। पूरा टोला यानी कि जितना यानी टोला समाज का आदमी सबको बस में करके पैसा के बल पे दाब के रखता है। अब देखिए उस घर पर भी हम जाएंगे, इनके पिता से भी बात करेंगे, इनके जो भाभी है उनसे भी बात करेंगे, जो उन्होंने सामान रोड पर सोना में आकर के रखा, उनसे भी हम बात करेंगे। आपको जो कह करके हिस्सा दिया गया, कौन घर है जो कि आपको हिस्सा दिया गया? देखिए सर, दिखाइए घर को, दिखाइए। ये देखिए घर अभी ताला लगा हुआ है। ये मेरा बड़ा भाई का घर है। ये आपका बड़ा भाई का घर है। यहाँ पर बड़ा भाई और आप छोटे, जी, तो दोनों को यहाँ शिफ्ट किया गया जी। गार्जियन द्वारा जी। लेकिन ये बड़ा भाई द्वारा जो है इसमें भी ताला मार दिया है। बड़ा भाई बोल रहा है कि नहीं देंगे रहने के लिए। बड़ा भाई भी बोलता है कि नहीं यहाँ नहीं देंगे देंगे रहने के लिए। जी। अब वहाँ से दो भाई जो शिफ्ट हैं वो भी कहता है नहीं देंगे रहने के लिए। पिताजी द्वारा जो कहा गया कि दो बेटा को यहाँ शिफ्ट किए हैं, ये सारा सर गलत तो बोल रहा है ना? देखिए सर, मेरा जो है ना पिताजी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं मेरे साथ। और मेरा पिताजी है यानी कि वो अपना दोनों बेटा जो है पिताजी को धमकाते रहते हैं और कई बार उसको मारबो पीटबो करते हैं, उसका कनीन मारबो करते हैं, क्या बार मारपीट भी करते हैं और मारपीट करते हैं, उसको धमका डरा के रखते हैं। तो आप क्या करना चाहेंगे? अभी सामान आपका रोड पर रखा हुआ है, घर में ताला लगी हुई है, आपको रहने के लिए नहीं दे रहा है। हम सोचते हैं 400 यहाँ 400 वहाँ कर देने। आप हक हिस्सा समझ रहे हैं। आगे बढ़िए जरा। चलिए उस परिवार से भी हम जानने का प्रयास करेंगे विस्तार से। ये लंबा कहानी इसमें उलझी हुई है, उनसे भी जाकर के हम बात करते हैं। मैटर क्या है, मामला क्या है दूसरे पक्ष से। ये आवेदन दिए हैं थाना पे, न्याय की गुहार लगा रही है।